प्रभात तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्वजों की गलतियों की सजा हमको भी भुगतनी पड़ती है? हो सकता है। अगर हमारा कर्म संस्कार जुड़ा हुआ है तो हमें भोगना पड़ सकता है। जैसे पुत्र की गलती पिता और बाबा को भी भोगनी पड़ सकती है। वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसके परिवार को पूरे को दंड मिल सकता है, सताया जा सकता है। कहाँ है बोलो? दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही बाप बाबा का कर्जा या कोई दुश्मनी या कोई ऐसे कार्य जिनको नाती को भी भोगना पड़ सकता है, पौत्र को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा संबंध है। संबंध से कर्मों का संबंध होता है और कर्मों को फिर भोगना होता है। अब मान लो बाप बाबा की दुश्मनी है, उसमें तुम्हें कष्ट दिया जाए, आप दुश्मनी नहीं करते, आप सबसे हाथ जोड़ के रहते, लेकिन बाप बाबा की फैलाई हुई दुश्मनी है। आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन उन्होंने बेईमानी की है, उन्होंने कर्जा किया है, तो आपको भोगना पड़ेगा। उनका कर्जा देना पड़ेगा, नहीं वो तुम्हारी संपत्ति पर अपना अधिकार जताएंगे, तुमसे लड़ेंगे। कई तरह के ऐसे कर्म भोग होते हैं जो पुत्र के कर्म भोग पिता और बाबा को भोगने पड़ते हैं, और बाबा और पिता के कर्म भोग पुत्र को भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का संयोग होता है। उसी संयोग से तो हम उनके पुत्र बने हैं आकर के, तो वही भोग भोगना पड़ता है। अमित जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव, चिंतन और कल्पना का स्वरूप क्या है? भाव, जब हम निरंतर भजन का अनुष्ठान करते हैं, पर निरंतर भजन का अनुष्ठान संत संग से होता है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। जब हम भजनानंदी संतों का संग करते हैं तो उनके कृपा प्रसाद से भजन में हमारे अंदर भाव आता है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करें, हम सत्कर्म करते हुए निरंतर भजन करें। ये साधारण भाव आया। जब हम निरंतर भजन करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, पापाचरण की, अधर्म की, गलत वृत्तियों की। जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर भाव आता है। नाम में ऐसी प्रेममयी रुचि और भगवान में भाव का प्राप्ति, और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। जब हमारे अंदर भगवत भाव आ जाता है तो जड़ चैतन्य समस्त चराचर जगत में एकमात्र भगवान का ही अनुभव होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, यह है भाव। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव अर्थात गोपी भाव, सहचरी भाव, यह है भाव। भाव कब आता है? पहले साधु संग, भजन में हमारे अंदर भावना आना कि हमारा प्रतिक्षण भजन हो, अनर्थ की निवृत्ति, फिर भजन में गाढ़ रुचि, फिर भगवत भाव, फिर भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, ये क्रम है। चिंतन ना ये वाचिक जप है ना उपांश जप है, ये मानसिक जप है। राधा तो अंदर चल रहा है, राधा जो चल रहा है वही सुन रहे हैं, वही लिख रहे हैं, इसे चिंतन कहते हैं। अंदर ही अंदर, बाहर कोई चेष्टा नहीं है, अंदर से हम नाम जप करते हुए नाम में डूब रहे हैं। नाम का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुण का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, ये चिंतन ही हमारे अंदर जाकर परम भाव पैदा कर देता है। और कल्पना, ये असत है। सत की कल्पना नहीं होती, भावना होती है। असत की कल्पना होती है। तो कल्पना शब्द असत से है, और चिंतन और भावना ये अध्यात्म से है, और ये प्रारंभ साधु संग से होती है, और पूर्णता भगवत प्रेम में होती है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो आप?
राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं। हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्ण।